एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? क्योंकि ना अब बहुत कम टाइम है आप लोग का, फेस्टिव सीजन्स हैं, तो फिर हाफ नवंबर तो ऐसे ही नवंबर निकल जाएंगे एंड इफ़ यू आर बिहारी देन आपके नवंबर्स कैसे निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड उसके बाद दिसंबर में आपकी प्री प्री की एग्ज़ाम है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप पूरे दिसंबर आप प्री पे ही फोकस करना, राइट? मेंस भी ज़रूरी है ऑब्वियसली। उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा एंड सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है, मतलब मैं अभी भी स्वेटर वेटर पहन के आराम से बैठी हूँ एंड बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया, तो सो हार्टली थैंक्स टू देम। एंड या मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको फिनिश करूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट। ऑब्वियसली हॉलीडेज़ आएंगे, इधर दिवाली एंड छठ वगैरह की छुट्टी लेके तो मैं घर जाऊँगी, बट मैं कंटिन्यू रखूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगी। चलिए, वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, वरना लोग बोलेंगे कि स्टार्टिंग के में इतने बकवास कर दिए इसने। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट? कि क्या क्या बचा हुआ था। मैं वही अपने वीडियोस देख रही थी कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है और मुझे इसमें कितना बाकी है। एंड लिटरली गाइज, जब मुझे अपने दिन याद आते हैं ना, ये नवंबर दिसंबर वाले जो फेज़ थे जिससे मैं आई एम प्रिपेयरिंग, तो बड़ा वो होता है कि मतलब वो फीलिंग्स ना, जैसे अभी मैं बुक्स मैं खोल के बैठी थी तो मुझे फील हो रहा था कि यही वो किताब है जो लगता था कि भाई इसको पढ़ो, इसको निकालो कैसे भी एंड कैसे भी जॉब को लो, है ना? ऑब्वियसली जॉब ज्वाइन करने के बाद हर किसी को वो रहता है कि अरे कुछ अच्छा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट मोस्ट वो बोलते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, प्रिपरेटिंग फेज में होते हो, तो आपको लगता है कि कोई भी जॉब मिले, बस जॉब मिले, और जब जॉब गवर्नमेंट जॉब हो तो भाई मिल जाए, उसके बाद फिर देखेंगे, राइट? तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी हेल्थ का सबसे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि मैं ना वो छूमी टाइप लड़की हूँ। मुझे वेदर से चेंज होते तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा यू नो ठंडी चीज़ें खा लो तो तबीयत ख़राब, ऐसे इस टाइप की मैं लड़की हूँ। एंड आजकल मुझे ऐसे ब्रांच मिले हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेन रीज़न वीडियो ना बनाने का यही था कि ऐसी ब्रांच मिली है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एंड 8-9 बजे जब मैं घर आती हूँ तो फिर खाना-पीना खा के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर बिल्कुल बेटा, मैंने ट्राई, मतलब होता है ना कि मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट टाइम ही नहीं मिल पाता था। चाह के भी मैं नहीं कर पा रही थी और मेरी तबीयत भी, बीच में मैं ट्रेनिंग पे चली गई भोपाल, फिर मैं वहाँ से आई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई एंड टिल ख़राब होती ही हो जा, मतलब ठीक हो ही नहीं रही, मतलब हो नहीं रही इन द सेंस कि आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल। तो इस वजह से मैं आप लोग को ये सजेशंस दूंगी कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा ना प्रिपरेशन से ज़्यादा खुद के हेल्थ पे ध्यान रहता था कि भाई मुझे सर्दी ना हो जाए, मुझे फीवर ना हो जाए, क्योंकि जब आप अंदर से बेटर फील ना करो ना तो फिर आप बेटर पढ़ नहीं पाओगे। एंड सॉरी, ये 3 मिनट कैसे निकल के मुझे पता नहीं चला फालतू के बकवास में। गाइज आप लोग इसको स्किप कर लेना एंड चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। शायद मैंने ये सारे कवर कर दिए थे, मुझे ये पढ़ने हैं जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशंस हैं, कि प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट? डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये हुआ जिसमें है कि फॉर्म्स के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करते हो प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हो, उसके परफॉर्मेंस क्वालिटी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हो। तो ये सब कुछ है तुम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर्म्स, प्रोडक्ट का फॉर्म कैसा है, फॉर्म इन द सेंस कि उसकी साइज़ कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, फीचर्स उसके क्या हैं, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसका बेसिक फंक्शन क्या है, दैट इज़ देयर फीचर्स। कि अगर आप किसी को पेस्ट टूथपेस्ट सेल कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शंस ऑफ दैट टूथपेस्ट? पेस्ट ये है कि आप क्लीन अप योर टीथ, राइट? तो वो उसके फीचर्स हो गए। अब उस फीचर्स में आप ऐड करोगे जो भी ऐड ऑन करना है। एक होता है, देखो 2 वर्ड्स हैं, जैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक्चुअली वहीं पढ़ाती हूँ जिससे क्योंकि मैंने एग्जाम्स दिए हैं तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं। जैसे यहाँ 2 वर्ड्स है, एक परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड एक कन्फॉर्मेंस क्वालिटी। तो इससे आई थिंक एक क्वेश्चन जब आप लोग ना जब आप लोग मॉक लगाओगे तो आपको पता चलेगा
कि इसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक है परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड एक है कन्फॉर्मेंस क्वालिटी, राइट। तो परफॉर्मेंस क्वालिटी का ये है कि जो भी प्रोडक्ट अब बन के आ रहा है वो परफॉर्म कैसा करेगा, उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी कैसी होगी, राइट। परफॉर्मेंस क्वालिटी के मतलब कि उसके फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आप बाइक खरीद रहे हो, स्कूटी खरीद रहे हो, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस क्या है कि उसको इतना किलोमीटर चलना है इतने तेल में, इतने पेट्रोल इतने डीजल्स में, जो भी हो, तो वो उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी हो गई। कन्फॉर्मेंस क्वालिटी की बायर्स ने आपको क्या कन्फर्म किया। जैसे मैंने बोला ना कि जब भी आप किसी चीज़ को याद करो तो आप ना वर्ड से उसको कोरिलेट करो कि बायर्स ने क्या कन्फर्म किया है आपको उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लो कि परफॉर्मेंस क्वालिटी तो हमारी ये हो गई कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, हमारे जैसे बाइक है, हमारा स्कूटी है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड कन्फॉर्मेंस क्वालिटी का मतलब हो गया कि बायर्स ने हमें कंफर्म किया कि इसकी स्पीड अच्छी होगी, माइलेज ये अच्छा देगा, इसकी लाइटिंग अच्छी है, मतलब जो भी हो उसमें जो भी हमने मशीनरी यूज़ की है वो अच्छे क्वालिटी की, उसने हमें कंफर्म किया है और वो सारी चीज़ है उसमें, दैट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी अच्छी है। तो ये है परफॉर्मेंस क्वालिटी और कन्फॉर्मेंस क्वालिटी के बीच अंतर। इस पर शायद मॉक में कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर ड्यूरेबिलिटी का मतलब कितना ड्यूरेबल है आपका प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट लेके आए हो वो कितना ड्यूरेबल है। सो दिस इज़ द ड्यूरेबिलिटी। देन है रियलाइबिलिटी, मतलब कितना रियलेबल है। रियलाइबल मतलब कितना स्पेसिफिक ऑफ टाइम वो है, मतलब कि है इन द सेंस कि कितना चलेगा, हम लोग कहते हैं कितना टिकाऊ है। सो दिस इज़ द इज़ अ मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट विल नॉट माल फंक्शन, मतलब इतने टाइम तक वो माल फंक्शंस नहीं होंगी, मतलब ख़राब नहीं होगा इन द सेंस। एंड ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है, देखो ऑपरेटिंग लाइफ उसकी कितनी है। सो दिस इज द देख, दोनों के बीच अंतर है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना ड्यूरेबल है, कितने टाइम तक वो प्रोडक्ट चलेगा, उसकी लाइफ स्पैन कितनी है। रियलाइबिलिटी का मतलब कितने टाइम तक वो रियलाइबल होगा, मतलब रियल फेज में होगा। रियल फेज इन द सेंस कि वो ठीक होगा, माल फंक्शंस नहीं करेगा, राइट। रिपेयबिलिटी, उस जो भी रिपेयरेबिलिटी, ठीक है, मतलब रिपेयर हो जाए। स्टाइल, फिर कस्टमाइजेशन, जैसे कि मतलब हम लोग प्रोडक्ट को कस्टमाइज कराते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर वांट, हमारा नीड कैसा है उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। सो दिस इज द कस्टमाइजेशन थे। इन सब बेसिस पे हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब उनके कन्फॉर्मेंस क्वालिटी की बेसिस पर, उनके परफॉर्मेंस क्वालिटी की बेसिस पर, उनकी ड्यूरेबिलिटी की बेसिस पर, उनकी रियलाइबिलिटी की बेसिस पर, रिपेयरेबिलिटी की बेसिस पे। तो ये सब आप याद कर लेना। फिर है सर्विस डिफ्रेंशिएशंस, कि सर्विस को हम किस किस चीज़ों के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे पहला है कि ऑर्डरिंग ईज़। ऑर्डरिंग ईज़ का मतलब कि उस प्रोडक्ट को चाहे जिस चीज़ के आप सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हो उसको कस्टमर कितनी आसानी से ऑर्डर कर पा रहा है। सो दैट इज़ द ऑर्डरिंग ईज़। डिलीवरी मतलब आप किस तरह से उसको डिलीवर करते हैं। एक ये एक इस शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप लोग याद कर लेना। QRS का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम्स, एंड GPS का मतलब तो आपको लोग पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंस्टॉलेशंस का मतलब कितने आसानी से आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो। तो जैसे आप एग्जांपल में देख लो कि आपको रेफ्रिजरेटर लेना है तो कितनी आसानी से आप उसको ऑर्डर कर ले हो, दैट इज ऑर्डरिंग इज। डिलीवरी, कितनी आसानी से वो प्रोडक्ट आप तक डिलीवर हो जा रहा है, कितनी आसानी से वो आपको इंस्टॉल करके दे रहा है। इस बेसिस पे आप सर्विस को डिफ्रेंशिएट करोगे। ये सब उतना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखो रिटर्न। हाँ, अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, चाहे आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं पसंद आया, तो आप कितनी आसानी से उसको रिपेयर कर रहे हो। तो रिटर्न्स को रिटर्न्स कर रहे हो। रिटर्न को इन्होंने दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया। एक है कंट्रोलेबल रिटर्न्स और एक अनकंट्रोलेबल रिटर्न्स। मतलब एक ऐसा रिटर्न जो रिटर्न करने लायक है। जैसे हमने कोई चीज़ अमेज़ोन से मंगाया एंड हमने उसे तोड़ा फोड़ा नहीं है तो वो रिटर्न करने लायक है, या फिर हमने तोड़ा फोड़ा है तो वो एक रिपेयर होने लायक है, उसकी मशीन्स चेंज कर दी जाएगी, या आपने कोई उसकी मशीन्स जला दिए हैं तो वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। सो दिस इज़ द कंट्रोलेबल रिटर्न, वो रिटर्न होने लायक है। अनकंट्रोलेबल रिटर्न मतलब आपने उसको इस एबिलिटी, मतलब इस पोजिशंस पे ला दिया है जहाँ से वो कंट्रोल करने ही लायक नहीं है, उसको आप सुधार ही नहीं सकते। सो दिस इज़ द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल रिटर्न्स। देन है डिज़ाइंस तो आपको पता ही है। पावर ऑफ डिज़ाइन कुछ खास नहीं, आप पढ़ोगे तो। फिर अप्रोचेज ऑफ डिज़ाइन कुछ इंपॉर्टेंट। लग्जरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब कोई जानता है लग्जरी प्रोडक्ट्स क्या होता है। ग्रोइंग लग्जरी ब्रांड्स, इसमें भी कुछ खास नहीं।
अब ऐसे मैं ऐसे बोल देती हूँ कि खास नहीं, खास नहीं, खास नहीं, क्योंकि मुझे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लगना, दैट्स वाई। मार्केटिंग लग्ज़री ब्रांड्स, देन है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज़, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी आते हैं, राइट? उसमें कुछ हुआ नहीं। देन है आपका प्रोडक्ट एंड ब्रांड रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए ना मैं सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊंगी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सो मैं इसका सिंगल सिंगल और छोटा छोटा वीडियो बना कर डालूंगी। जैसे प्रोडक्ट हायरार्की का, प्रोडक्ट सिस्टम एंड मिक्स का, प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देखिए चैप्टर लंबा है, अगर हाँ ये सब इम्पॉर्टेंट है तो मैं छोटा छोटा वीडियो डाल दी करूँगी। एंड ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्राइसिंग, जो टाइप्स ऑफ प्राइसिंग है, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, छोटे छोटे वीडियो बना के मैं, मुझे लगता है कि 2-3 वीडियो इसमें बनेंगे, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप गाइज कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ उसे शेयर करिए, और आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू योर प्रिपरेशंस, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप कहीं स्टक कर रहे हो, चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करना। मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है अपने अबाउट सेक्शन में यूट्यूब के। एंड बहुत सारा ऑल द बेस्ट, आप लोग को प्रिपरेशन करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।